नमस्ते फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा आप सबको पता है मेरे प्रीवियस वाले व्लॉग से कि हम उंझा आ गए हैं और यहाँ पे सुबह के टाइम पे पहुंच गए थे। 5 बजे के आसपास हम घर पे ही थे। और फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि ऊपर दूध ही हुआ है, लौकी जाके लेके आओ। तो हम यहाँ पे लौकी तोड़ने जा रहे थे। मम्मी ने कहा था 2 लौकी हुआ होगा, जो अच्छा होगा ना वो लेके आना। देखो हम यहाँ बहुत एक्साइटेड थे कि देखो, फटाफट हम जाके देख रहे थे कि कौन सा लौकी कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, उसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 2 लौकी हुआ है। पेड़ में तो लग रहा है जान ही नहीं है, एकदम पतला सा पेड़ है। पौधा देखो कैसा है, एकदम लग रहा है कि कभी भी टूट सकता है। और इसमें इतनी अच्छी लौकी हुई थी, इतनी अच्छी दूधी, आप देख सकते हो कितना ज्यादा मस्त है। तो पता है हम दोनों को देखे कौन सा अच्छा है, कौन सा तोड़ना चाहिए, दोनों में से हमने डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा अच्छा है। तो हम दोनों ही तोड़ लिया। देखो दोनों एक जैसा ही दिख रहा था। आप देख रहे हो दोनों का, आप बोल सकते हो कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। दोनों का दोनों सेम ही है, ट्विंस जैसा लग रहा था ये तो। और फिर मम्मी ने यहाँ पे लगाया हुआ था प्याज। और प्याज के बगल में ये लंबा वाला क्या, मुझे नहीं पता। आपको पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फिर हम नीचे जैसे आए ना, वैसे बारिश शुरू हो गई। देखो कितनी बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही थी। पता है गर्मी की वजह से ना, बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसकी वजह से ही बहुत बारिश होने लगी यहाँ पे। और पता है क्या हुआ, एक तो अब नवरात्रि है और नवरात्रि के टाइम में बारिश, मैं वही सोच रही थी कि रात को अगर बारिश होगी तो हम कैसे जाएंगे गरबा खेलने। तो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा मस्त मौसम हो गया था। और पता है ईवा के लिए ना, ये वाला जो घर है ये नया है और उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है नहीं है। तो ना वो बहुत ज्यादा और थोड़ी डरी डरी सी थी और सबको देख रही थी, पहचान तो नहीं रही थी किसी को भी। और ईवा का क्या ना, किसी भी नया कोई नया फेस उसको दिखता है, नया चेहरा, तो देख के वो शर्मा जाती है। तो मम्मी ने यहाँ पे बहुत सारा कुछ लगा रखा है। देखो ये हमारा सीताफल का पेड़ है, बहुत बड़ा है और इसमें होता भी है, बट इस साल नहीं हुआ है। मम्मी को फूलों का बहुत शौक है ना, तो मम्मी फ्लावर बहुत सारा लगा के रखी है। देखो पिंक पिंक आपको दिख रहा होगा। तुलसी हमारे घर में बहुत सारा मिलेगा, अगर आपको तुलसी चाहिए तो आप मुझे बताना। देखो तुलसी का पौधा बहुत सारा है। और बारिश हुई ना तो मौसम एकदम मस्त सुहाना सा हो गया, बहुत अच्छा, लग ही नहीं रहा था कि दोपहर का टाइम हो गया। आप यहाँ पे देखो कितना ज्यादा मम्मी प्लांटेशन का, मम्मी को इतना शौक है ना, मम्मी को कुछ भी मिलता है ना, वो चाहे बाल्टी हो, चाहे मग हो, चाहे कुछ कुछ मटकी हो, किसी में मम्मी लगाई देती है। अब बारिश देखो कितनी बारिश हुई थी, ये सब तरफ पानी ही पानी दिख रहा है आपको। आपको दिख रहा होगा सब तरफ पानी पानी। यहाँ पे मम्मी खाना बना रही थी। मम्मी को खाना बहुत अच्छा, खाना बहुत टेस्टी बनाती है। तो देखो मम्मी आज बना रही थी दाल, सब्जी और रोटी और चावल। पता नहीं मम्मी का हाथ में कुछ जादू है, बहुत टेस्टी बनता है मम्मी के हाथ से। मम्मी कुछ मतलब डाले मसाला, नहीं डाले, लेकिन टेस्टी तो बहुत बनता है। देखिए यहाँ पे दूधी का साग बन रहा था, जो दूधी हम तोड़ के लाए थे ना वही वाला बन रहा था। और हिमान को तो यहाँ पे मजा ही आ जाता है, जब भी आता है ना तो इसको पता है कि जो मांगेगा ना, मतलब इसको इतना लाड प्यार से सब रखता है ना, जो ये मांगेगा उसको मिलना ही है। जो देखो अभी यहाँ पे गाय लेके बैठा हुआ है। और फिर आ गई थी गाय। यहाँ पे ईमान जा रहा था गाय को रोटी देने के लिए, देखो उसको देना नहीं आता ना, तो बस ऐसे जाके वो डर के मारे ना मुंह से ही दे दिया। उसको नहीं पता था कि गाय को मुंह में खिलाना होता है। तो देखो यहाँ पे गाय आई थी ना, वैसे गाय से मुझे भी बहुत डर लगता है, ईमान को भी डर लगता है। थोड़ा हम दूर ही रहते हैं कि गाय गाय का क्या है ना, कभी भी उसका दिमाग खराब होगा ना तो वो मार देगी। यहाँ पे देखो ईवा भी क्या है ना, नया नया चलने सीखने का कोशिश कर रही है। तो बिना किसी सपोर्ट का वो खड़ी हो रही है। ये काफी टाइम से ऐसा कोशिश कर रही है, बट अभी हो नहीं पा रहा क्योंकि अभी छोटी है ना। पकड़ के तो ये चल लेती है, पकड़ के ये बहुत ज्यादा चल लेती है। अगर इसको बेड के सामने खड़ा कर दो ना तो चलते 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 साइड से होके बहुत लंबा तक चली जाएगी। लेकिन अभी क्या है ना, ये कोशिश करी खुद से चलने का। फिर शाम का टाइम हो गया था, हिमान के लिए आया था लॉलीपॉप देखो। और ईवा के लिए नहीं आया था क्योंकि ईवा भी छोटी है ना। ईवा भी खाने का पूरा उसको मन था, तो हिमान ना बीच बीच में उसको लाके दे रहा था। देखो उसको हिमान थोड़ा सा चटाएगा और उसके बाद देखना ईवा का चेहरा एक्सप्रेशन देखना, उसको मजा आ गया। ईवा के लिए ना सब कुछ अभी नया है, मतलब अभी बहुत छोटी है ना, तो इसके लिए एक एक छोटे छोटे चीज नया है। अभी लॉलीपॉप इसके लिए नया था, तो ईवा एक्साइटेड थी, एकदम बहुत खुश हो गई थी लॉलीपॉप देख के। देखो और हिमान बार बार भाग जा रहा था, उसको चाहिए था लॉलीपॉप। उसको बुला बुला के वो रही लॉलीपॉप दे दो। देखो यहाँ पे उसका चेहरा तो देख सकते, अब उसका चेहरा देख सकते हो, उसको कितना मजा आ रहा है। फिर पापा बोल रहे थे कि 2 लेके आना चाहिए था, इसके लिए भी लेके आना चाहिए था।
देखो फिर देखो हिमान को देखी ना, ये उतरने वाली थी। आजकल क्या नहीं, बेड से भी उतर जाती है। बेड से उतरने से गई ना तो मेरा एक टेंशन तो खत्म हो गया कम से कम, एटलीस्ट। अब ये सो के उठती है ना तो ये गिरती नहीं है, आराम से ही उतर जाती है। इतनी देर में पता है क्या हुआ, ऋषि ऋषि आ गया। ऋषि हिमान का सबसे अच्छा फ्रेंड है, देखो यहाँ पे। ऋषि से इसका अच्छा बॉन्डिंग बनता है। और पता है ऋषि आया ना तो ये बहुत खुश रहता है, ऋषि जो बोलेगा वो करेगा। तो ऋषि को बोला लॉलीपॉप खाओ, लेकिन देखो लॉलीपॉप खिला रहा है ऋषि को। और ऋषि पूछ रहा है, देखो ऋषि को पता है क्या, ऋषि को अभी ये नहीं पहचानती, ईवा ऋषि को नहीं पहचानती है। तो ईवा एकदम उसको एकदम देखी जा रही है, ऑब्जर्व कर रही है, कौन है, पहचानने की बहुत कोशिश कर रही है। उसका चेहरा देखो लॉलीपॉप खा के। तो छोटे बच्चे ना ऐसे ही होते हैं। और ये बार बार उतरने का कोशिश करी जा रही थी, करी जा रही थी। फिर हिमान देखो, हिमान लॉलीपॉप उसको नहीं दे रहा था। एक्चुअली बच्चों का कैसे होता है ना, बच्चे बस लड़ना ही चाहते हैं। तो यहाँ पे ऋषि उसके लिए दूसरा लॉलीपॉप लेके आया, क्योंकि हिमान उसको दे ही नहीं रहा था और ईवा को चाहिए था। तो यहाँ पे ऋषि देखो दूसरा सेम टू सेम ऐसे ही, ताकि ईवा को समझ में ना आए, सेम सेम दे रहा था। लेकिन ईवा का क्या है ना, ईवा का किसी को पहचानती नहीं है तो उसे कुछ लेती भी नहीं, तो ले ही नहीं रही उससे। फिर ऋषि कोशिश किया कम से कम खोल के देंगे तो कहीं खा ले, देखना अभी खोल के देगी तो देखना उसका एक्सप्रेशन और रिएक्शन कैसा रहेगा। ईवा को पता है ऐसे ही है, किसी को नहीं पहचानती उसको गोदी में भी नहीं जाएगी, उससे बात भी नहीं करेगी, उसको देख के देखते रहेगी, स्माइल भी नहीं करती। तो यहाँ पे ऋषि उसको दे रहा था ना, तो वो ले भी नहीं रही थी, उसको खा भी नहीं रही थी। बच्चे कितने समझदार होते हैं ना, समझते हैं कि हाँ मतलब ये कोई नया है, ये मेरा भाई है, ये मेरा फैमिली का कोई है, ये इसको मैं नहीं पहचानती हूँ, उसको पहचानती हूँ। बच्चों को ऐसे ही बहुत समझते हैं। देखो यहाँ पे हिमान खिलाया तो जाके वो शुरू की खाना। फिर शाम का टाइम हो गया था और शाम में हम चले गए थे बाहर गरबा देखने के लिए। तो अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है ना, नवरात्रि का अलग ही माहौल है, तो सब जगह एकदम मस्त। रात जैसे जैसे रात होता है ना, नवरात्रि का असली मजा आना शुरू होता है। तो यहाँ पे ईवा और हेमान दोनों सो गए थे, तो हम सोचे चलो चलते हैं और दिखाते नवरात्रि ऊंझा का। तो यहाँ ऊंझा में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक जगह लेके चलती हूँ, उसका नाम तो मुझे नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ का डेकोरेशन इतना ज्यादा सुंदर था, बहुत सुंदर। आप देख सकते हो ऊपर बहुत अच्छा पूरा, मतलब जितना दूर से एंट्री करना था ना, पूरा ऊपर लाइट लगा हुआ था और बहुत अच्छा डेकोरेशन था। यहाँ पे सब खड़े होके सेल्फीज फोटोज वगैरह ले रहे थे, आप देख सकते हो बहुत अच्छा डेकोरेशन था। और घुसते घुसते बहुत मजा आ गया। ये महादेव का मंदिर है, यहाँ महादेव का मंदिर के मंदिर में ही ऐसा गरबा हो रहा था। यहाँ पे देखो, यह डेकोरेशन देखो बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा अच्छा है। लग पूरा घुसते घुसते ना पूरा गरबा वाला फीलिंग आ रहा था। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। हम सोच रहे थे हिमान जग रहा होता तो उसको भी ले गया, तो उसको भी अच्छा लगता, लेकिन हिमान तो सो गया था। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लेके आए, नेक्स्ट डे आएंगे ना तो उसको लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखो सब रेडी होके आ गए थे गरबा खेलने के लिए, और कुछ लोग देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा मस्त डेकोरेशन था। नेक्स्ट डे हम आएंगे ना तो ईमान और ईवा को दोनों को लेके आए। यहाँ पे देखो अब जैसे आप एंट्री देख सकते हो कितना ज्यादा शानदार है, और यहाँ का लाइटिंग और बैंड जो आया था ना बजाने, सिंगर आए थे मस्त, बहुत ज्यादा अच्छा गा रहे थे। और अभी तो हम ना थोड़ा जल्दी गए थे, जल्दी इन द सेंस कि 11:30 बजे हम गए थे, बट फिर भी यहाँ के लिए जल्दी था, इतना भीड़ नहीं दिख रहा था। फिर भी लोग थे, लेकिन उस लेवल का भीड़ नहीं। और जैसे जैसे रात होते गई ना, वो भीड़, गरबा गरबा खेलने का भी जगह नहीं था, इतनी भीड़ हो रही थी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे शुरू हो रहा था धीरे धीरे करके ना। शुरुआत में ना ऐसे ही होता है, हर जगह मैं देखी हूँ ऐसे, हल्का धीरे 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 एकदम स्लो मोशन में लोग शुरू करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते तो वही कोई रुकता ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो आप यहाँ पे लाइटिंग देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कितना मजा आ रहा होगा गरबा करने में। और लाइटिंग प्लस साउंड, और कैमरामैन तो इतने सारे थे ना, सब तरफ कैमरामैन ही दिख रहे थे। और यहाँ पे देखो कैमरा, सब तरफ कैमरा ही कैमरा। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो मैं येलो कलर का दुपट्टा में यहाँ पे गरबा करते आपको दिख रही हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच बीच में ना भगवान के ना फोटोज भी चेंज हो रहे थे, बहुत मस्त मस्त। जो यहाँ पे जो स्क्रीन देख के आप समझ सकते होंगे कितना ज्यादा मजा आ रहा होगा। और यहाँ पे क्या था ना, मेन तो मुझे अभी तक इतना समझ में आया ना, गरबा तभी मजा आता है ना गरबा करने में, अगर वहाँ का लाइट अच्छा हो और वहाँ का साउंड अच्छा हो। ये दो चीज ना बहुत मायने रखती है। अगर आपका साउंड अच्छा नहीं होगा ना तो भी इतना मजा नहीं आएगा गरबा खेलने में। तो यहाँ पे देखो लाइट भी बहुत ज्यादा मस्त था, और यहाँ पे जो साउंड सिस्टम था ना, और जो सिंगर आए थे ना वो भी बहुत ज्यादा मस्त गा रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सब तरह के
आपको यहाँ पे ड्रेसेस दिख जाएँगे। ऐसा नहीं कि सब सिर्फ़ और सिर्फ़ चनिया-चोली या ट्रेडिशनल में, ओवरऑल मतलब सब अपने-अपने तरीके से जिसको जो अच्छा लगता है वो पहन के आए हुए थे। तो यहाँ पे तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि आज ही ऐसा दिन था ना जिस दिन बच्चे नहीं थे साथ में और हम दोनों ही गरबा कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा आज आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको गरबा पसंद है या डांडिया पसंद है। तो यहाँ पे आप देखो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और जैसे-जैसे रात ज़्यादा हो रही थी ना और ज़्यादा अच्छा। एक्चुअली पता है, मुझे लगता है ना इनका जो गाने का वो सीक्वेंस होता है ना, गाना जो ये गाने वाले होते हैं, इसका सीक्वेंस की वज़ह से भी मज़ा आना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में ना ये सिंपल शुरू करते हैं, धीरे-धीरे करते-करते ना जो बहुत ज़्यादा फेमस है और जो बहुत ज़्यादा अभी चला हुआ है ट्रेंडिंग, वो गाना सब बजाना शुरू कर देते हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है डांडिया करना या फिर गरबा करना, और बहुत मज़ा आ रहा था। और देखो आप सबके चेहरे में कितना ज़्यादा स्माइल आ गया था कि गाना जैसे-जैसे चेंज होता है ना, वैसे-वैसे और ज़्यादा वहाँ का रौनक बदलता ही जाता है। आप भीड़ देख सकते हो, कितना ज़्यादा भीड़ होने लग गया था। स्टार्टिंग में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत खाली-खाली है, लेकिन जैसे-जैसे टाइम जाता है ना, वैसे-वैसे भीड़ भीड़ तो ज़बरदस्त भीड़ हो गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हो जो सिंगर है वो भी कितना मज़ा ले लेके गा रहे हैं, बहुत उनको भी मज़ा आ रहा था। और गरबा करने वालों को तो ख़ैर मज़ा आ ही रहा था। तो ये जो ऑर्गेनाइज़ था ना, ये भाजपा की तरफ से ऑर्गेनाइज़ था, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने किया था। और यहाँ पे ये जो एंट्री था ये बिल्कुल फ्री एंट्री है, यहाँ पे कोई पासेस नहीं थे। यहाँ पे जिसको भी आना था वो आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे कि आपको पैसे दे के आने हैं या फिर आपको पास चाहिए होगा उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे सबके लिए मोस्ट वेलकम था। तो यहाँ पे आप देखो सब लोग बहुत एन्जॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। यही तो मज़ा आता है ना नवरात्रि के टाइम पे, आप गरबा करो, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के जाओ, घूमो। ये तो 9 दिन का टाइम होता है और ये फटाफट से बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है ना कि बस फेस्टिवल चलता ही रहे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, फेस्टिवल आता है और चला जाता है। आज ही देख लो, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 ही दिन बाकी है। उसके बाद सारा गरबा खत्म, डांडिया खत्म, नवरात्रि खत्म। तो हमारे पास और कल भर का टाइम है, उसके बाद फिर नवरात्रि खत्म हो जाएगा। लगता है ना कि अब खत्म होने वाला है, तो भई बस किसी तरह से उसको रोक लो, बट क्या है ना, जो कुछ शुरू होता है वो तो खत्म होता ही है। यहाँ पे देखो भगवान का, आप देख सकते हो भगवान का फोटो कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। ऐसे एक-एक करके ना चेंज हो रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। और ये जो बजाने वाले थे ना, ये इतना ज़्यादा अच्छा बजा रहे थे ना, ये बैंड, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, कौन-सा बैंड है ये, लेकिन ज़बरदस्त बैंड था, बहुत ज़्यादा अच्छा बैंड था, बहुत मज़ा आ रहा था। आप पब्लिक को देख के समझ सकते हो, जो यहाँ पे गरबा कर रहे हो, उनको देख के समझ सकते हो कि कितना अच्छा बजा रहे होंगे ये। और लाइटिंग का तो कुछ कहना ही नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो होप गाइज़ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।